नमस्कार दोस्तों, विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी आपके कहाँ कहाँ पर काम आएगी। देखिए, जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहा है, आरटेट की तैयारी कर रहा है, एचटेट की या कोई भी टीचिंग से लेके कोई भी टीचिंग रिलेटेड पोस्ट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, इम्पोर्टेंट रहने के पीछे रीज़न क्या है। अगर मैं बात करूँ डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी के अंदर 100 नंबर का पोर्शन आता है, मीन्स बात कर रहा हूँ पीआरटी के पेपर की। देखिए, पीआरटी का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का होता है और उसके अंदर आपको 100 मार्क्स का जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर आता है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी या इससे रिलेटेड होते हैं। तो दूसरी बात करूं मैं एचटेट की, सीटेट की, इसके अंदर भी आपको 30 मार्क्स का क्या मिलता है, अलग से पोर्शन मिलता है, इसी से रिलेटेड सीपीडी के नाम से। ये उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो तैयारी कर रहा है टीजीटी की, पीजीटी की, तो सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला जो हमारी वीडियो या फिर जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले इसके बारे में जानना। देखिए, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो क्या है एजुकेशन, एक क्या है साइकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करूं मैं साइकोलॉजी की। देखिए, 2 वर्ड से बना हुआ है, एक साइकी और एक लोगस। तो साइकी का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं बात करूं बिल्कुल वर्ड की ट्रांसलेशन की, तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, मीन्स साउल। तो साउल और या आत्मा कहें, और हमारी जो दूसरा वर्ड है उसका नाम क्या है, लोगस। लोगस का मतलब क्या होता है, उसकी स्टडी करना, मीन्स आत्मा की स्टडी करना। लेकिन ये ऐसा जो हमारा वर्ड है ये सिर्फ इसका जस्ट ट्रांसलेट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ मैं इसका कह सकता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन करना। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो देखिए, समय समय पर इसकी जो मीनिंग है वो चेंज होते रहे हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर क्या है, जो हमारा साइकोलॉजी विषय है वो पहले हमारा फिलोसफी का एक छोटा सा भाग होता था, मीन्स उसका एक पार्ट था, लेकिन टाइम टू टाइम आगे बढ़कर इन्होंने अलग कर लिया। तो साइकोलॉजी जो है ना बहुत बड़ा एरिया होता है, उसका छोटा सा पार्ट है एक हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो हमारा अप्लाइड होता है, कौन सा कोर्स है, अप्लाइड कोर्स के अंदर ये आता है। वैसे साइकोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। देखिए, जो हमारी साइकोलॉजी है उसके इतिहास की बात करूँ, उसकी हिस्ट्री की बात करूँ, तो उसको हम मोस्ट ऑफ 3 या 4 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो एरिस्टोटल, प्लेटो के समय में मानी जाती है, मीन्स इन्होंने इसकी शुरुआत की। तो इसके अंदर सबसे पहले इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ साउल। देखिए, साउल मीन्स आत्मा। तो जो साउल होती है, आत्मा होती है, क्या आप उसको देख सकते हो। तो हमारी जो साइंस है उन्होंने इसको क्या कर दिया, नकार दिया कि जब आत्मा को आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो आप कैसे उसकी स्टडी कर सकते हो। तो इसको लेके इस विचार को नकार दिया गया। उसके बाद जो नया आया, उसके बाद बात हुई कि इस स्टडी ऑफ माइंड। तो ये मोस्ट ऑफ 17वीं सेंचुरी के आसपास आई, और इसके मोस्ट ऑफ जो हमारे फिलोसफर हुए उसके अंदर जॉन लॉक हो गए, हॉब्स हो गए, कांट हो गए, ह्यूम हो गए। इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में इसको लेके स्टडी करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि इसको भी माइंड जो है, माइंड को आप एक लिमिट स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकते, ना आप किसी की माइंड को पढ़ सकते हो। तो इसलिए इस थॉट्स को भी क्या कर दिया गया, आगे 18वीं सेंचुरी के एंड में या मिड ऑफ 18वीं सेंचुरी में इसको हटा दिया गया, और अब इसकी जगह पे यूज करने लगे
स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो मोस्ट ऑफ वुंट और टिचनर ने इसके बारे में सबसे ज्यादा हमारे लिए सबसे ज्यादा इसके बारे में विवरण दिया था। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करूं, मैं बात करूं चेतना का अध्ययन। देखिए चेतन हमारे लिए क्या है, चेतन मन आपने देखा होगा, चेतन का मतलब है एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो इसके बारे में समझना, देखना और एनालाइज करना। तो क्या सिर्फ हाल फिलहाल को देख के ही आप किसी के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हो? तो इसको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पैदा हुआ और एक क्रिटिसिज्म इसी की में सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू किया गया। आपने सिगमंड फ्रॉइड की आइसबर्ग वाली थ्योरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें क्या था कि भाई उन्होंने बताया कि हमारे माइंड के जो है 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा कॉन्शियस है वो तो सिर्फ और सिर्फ 1/9 पार्ट होता है हमारे पूरे मेमोरी का। तो इस कारण से उसको भी क्या किया गया, टाइम टू टाइम नकार दिया गया। और उसके बाद आया हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि मोस्ट ऑफ आप वाटसन कह सकते हो, जेबी वाटसन ने इसके बारे में बताया, इसको थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने और बहुत सारे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने इसके बारे में स्टार्ट किया। और इसी को लेके काफी बड़ी मात्रा में आज तक उसी को हम पढ़। तो इसी के कारण हमारे एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मन को त्यागा, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एक अपनी परिभाषा के अंदर उन्होंने पूरी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को अपने इस परिभाषा में विवरण दिया है। तो अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। जो शिक्षा है वो लैटिन के एजुकेशन शब्द से मिली है, जिसमें एजुकेशन के अंदर बात करूं तो एडुकेटम लैटिन वर्ड है उससे बना है, जिसमें 3 टाइप आती है, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर। तो सबसे पहले बात करूं एडुकेटम की। एडुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेंड, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, या फिर कहूं तो शिक्षित करना, मीन्स किसी को पढ़ाना। दूसरा है हमारा एडुसियर। देखिए एडुसियर का मतलब क्या होता है, टू लीड आउट, मीन्स विकसित करना। तो देखिए अंदर से निकालना भी हम कह सकते हैं। फिर बात आती है, थर्ड है हमारा एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है बाहर निकालना, मीन्स टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए तीनों वर्ड्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी है। इसी प्रकार से हम बात करें हमारी शिक्षा। देखिए हमारा हिंदी का शब्द है शिक्षा, जो कि संस्कृत की 6 धातु से निकला हुआ है, जिसका मतलब यही होता है कि अंदर से निकालना। तो हमारे एजुकेशन का एक व्यापक अर्थ लिया जाए तो व्यापक अर्थ में ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है उसके मन से जितनी भी अंदर की खूबियां हैं उसको बाहर निकालना है। आपने आप किसी को ट्रेंड या देखिए शिक्षित करने का मतलब यही है कि उसके अंदर जो खूबियां हैं उस खूबियों को बाहर निकाल प्रकार की परिभाषाएं आई हैं, जो कि हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार परिभाषाएं पूछी भी गई हैं। तो सबसे पहले बात करूं शिक्षा की, तो सबसे ज्यादा शिक्षा की जो परिभाषा पूछी गई है और जो बहुत व्यापक है वो है महात्मा गांधी जी की। देखिए महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी कोटेशंस दी थी। शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूं। देखिए इन्होंने गांधी जी ने अपने इस परिभाषा के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की कि बच्चे के आत्मा मीन्स एक ऐसा पार्ट जो हमारे लिए दिखाई नहीं देता, लेकिन हम सभी उसकी एग्जिस्ट को लेके आज भी चले हुए हैं। मीन्स आत्मा मतलब उसकी सोचने की शक्ति से हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा शरीर मीन्स उसका आउटर स्ट्रक्चर, उसका बाह्य आवरण, उसको लेके, और साथ में बुद्धि, तीनों का
एक क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, उन तीनों चीजों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का कंप्लीट विकास हुआ है। सेम है एक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना शिक्षा होती है। देखिए हर बच्चा अपने आप में स्पेसिफिक है और हर एक की अपनी अलग खूबी होती है, तो उसके अंदर जो भी खूबी है उसको उसके दिमाग से निकालना हमारा काम होता है, मीन्स टीचर्स का काम होता है। दूसरा, विवेकानंद जी ने दिया था, शिक्षा व्यक्ति के देवत्व का प्रकटीकरण होता है। इसका मतलब ये है कि आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर देवत्व भाव लेके आना, मीन्स उसको संसार में फ्यूचर के लिए तैयार करना और एक अच्छा नागरिक बनाना भी हमारा टीचर का कर्तव्य होता है, या शिक्षा ये काम करती है। तो सेम एज एक और हमारी जॉन डीवी ने दी थी, शिक्षा यथार्थ जीवन की तैयारी है, ये भी हम कह सकते हैं। एक और जॉन डीवी जी ने दी थी, जीवन की आधारशिला ही शिक्षा है, तो ये भी परिभाषा उन्हीं के द्वारा दी गई थी। देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करूं तो एजुकेशन साइकोलॉजी का कंप्लीट मीनिंग क्या होता है। देखिए इसका मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाई इट्स स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशन सेटिंग्स। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझिए। देखिए हिंदी में बात करूं तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी शैक्षणिक परिस्थिति मीन्स लाइक स्कूल, घर, आपका जहां पर भी है वहां पर बच्चे के बिहेवियर के अंदर मॉडिफाई करना, मीन्स उसके अंदर चेंज लेके आना। चेंज हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव चेंज इसके अंदर नहीं आता। के अंदर आप नेगेटिव को ना लें। सपोज उसके अंदर चोरी की आदत आ गई, डेवलप तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ, लेकिन उसको हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर नहीं लेंगे क्योंकि वो क्या है, हमारे लिए नेगेटिव है। इसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को ही माना जाता है। इसलिए जैसे सकते हैं इसके जनक की, देखिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन इनके फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी इसके ऊपर आता है। तो मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है, आप उस लिस्ट के बारे में एक बार देखें और बताएं कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। तो फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी किसको कहा गया है, एरिस्टोटल को, और फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया है सिगमंड फ्रॉइड को, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा गया है विलियम जेम्स को, और फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा गया है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा गया है E.L. थॉर्नडाइक को, और बाल विकास मीन चाइल्ड डेवलपमेंट का जनक कहा गया है पेस्टोलॉजी को। तो इन चार पांचों को ध्यान से आपने देखना है और समझना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम स्टार्ट करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और हमारे जो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम हर चीजों का अध्ययन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया, इस टाइप से एक्सट्रो हो गया, इंट्रो हो गया, क्वेश्चनियर हो गया, तो इस टाइप की हम स्टडी करेंगे। तो अगले वीडियो तक प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आपकी हर एक एडवाइस पर हम काम करेंगे। थैंक यू।